सिर्फ स्वराज इंडिया है जिसने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है और एक पूरा प्लान दिल्ली के सामने रखा है। किसी और पार्टी को चिंता नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि जनता की आंख में धूल झोंक दो, कुछ ऐसी बात कर दो जिसका इससे कोई मतलब ही नहीं है चुनाव से। चुनाव निकल जाएगा, अखबारों में रिपोर्ट आ जाएगी, फलाने इसने उसको गाली दी, उसने इसको गाली दी, चुनाव इतने में निकल जाएगा। सिर्फ स्वराज इंडिया है जो गंभीरता से इस शहर के सबसे बड़े सवाल को उठा रही है। पार्टियां 50-100 वायदे करती हैं, स्वराज इंडिया कहता है कि नहीं, हम 50-100 वायदे नहीं करेंगे, बस एक वादा करेंगे और वो वादा निभा के दिखाएंगे। और वो वादा है साफ दिल से एक साफ दिल्ली बना। और साफ दिल्ली का मतलब कूड़े से मुक्ति, गंदे पानी और गंदे नालों से मुक्ति, डेंगू चिकनगुनिया से मुक्ति, जहरीली हवा से मुक्ति, प्रदूषण की बीमारियों से मुक्ति, और ये टूटी फूटी सड़कें जो हैं इससे मुक्ति। इन सब का एक एजेंडा लेके स्वराज इंडिया की तरफ से हम आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 23 तारीख को जब वोट देने जाएं, इस बड़े सवाल को सोचें। हम कोई बड़ा मौका नहीं मांग रहे। आपको लगेगा नई पार्टी है, कैसे हम विश्वास करें। हम कोई प्रधानमंत्री का पद तो मांग नहीं रहे। हम नहीं कह रहे कि आप लोकसभा में हमें बहुमत दे दो। हम नहीं कह रहे कि आप हमारे को असेंबली बना दो, चीफ मिनिस्टर किसी को बना दो। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि टंडन साहब जैसे हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को आप 5 साल के लिए सिर्फ एक छोटा मौका दें अपने मोहल्ले की निगरानी का। इस मोहल्ले में सफाई, लोगों के दुख सुख, सड़क, पार्क, लाइट, जो मोहल्ले के छोटे छोटे काम होते हैं, इन सब कामों की निगरानी की आप जिम्मेवारी दो। और जैसा कहते हैं ना दुकान में कि बहन जी एक बार सैंपल तो ट्राई करके देखो, आप एक बार ट्राई तो करके देखो। 2 साल आप मौका दे के देखो, और अगर आपको लगे कि 2 साल में इस पार्टी ने, इसके कार्यकर्ताओं ने, इसके उम्मीदवारों ने ऐसा काम किया है जिससे आपकी संतुष्टि है, तो हम आएंगे, फिर आएंगे, बड़ा मौका मांगेंगे। लेकिन इसीलिए हम पहली एक छोटी शुरुआत कर रहे हैं, और ये छोटी शुरुआत कर रहे हैं हम अपने निशान सिटी के साथ। हम सबके पास सिटी का निशान है। बस मेरा एक अनुरोध रहता है सब दोस्तों से कि मेरे नाम के नारे ना लगे। मेरी पुरानी धारणा है, पता नहीं अच्छी है गलत है, वैसे मुझे राजनीति में आना नहीं चाहिए था। मेरी धारणा ये है कि कोई आदमी जब मर जाए उसके बाद उसके बारे में जो शब्द बोले जाते हैं वो सच्चे होते हैं। जब तक कोई आदमी जिंदा है उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बोलनी नहीं चाहिए ना। जब चले जाएंगे उसके बाद अगर किसी को कुछ अच्छा लगेगा तो बोल दीजिएगा। मैं कह रहा था कि सीटी का हमारा निशान है ये सीटी। हाँ वो वाली, किसी बच्चे के पास है यहाँ पे सीटी? हाँ सीटी बजी एकदम, ये सीट, हाँ 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 बिल्कुल। तो ये बजनी चाहिए, पूरे यहाँ वार्ड में बजनी चाहिए। ये वो वाली सीटी नहीं है जो लड़के सड़क के किनारे खड़े होके बजाते हैं। ये रेफरी की सीटी है, ये चौकीदार की सीटी है, ये पहरेदार की सीटी है। ये वो सीटी है जिसे सुन के चोर भाग जाते हैं। ये वो सीटी है जिसे सुन के बेईमानों के पसीने छूट जाते हैं। ये वो सीटी है जो जनता को जगाती है। तो ये जनता को जगाने वाली सीटी लेके हम आपके बीच में हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि एमसीडी चुनाव में वोट जरूर डालें।